हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आसपास के बेजुबानों का ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की जो मैंने एक वीडियो देखी है अभी। उसमें गाड़ी के पार्ट को लेके जो बातें कही गई हैं कि जो शीशा था गाड़ी का, जो राजवीर केस में मिले थे टुकड़े, गाड़ी के पार्ट जो मिले थे, जिसको रॉकी यानी कि सपना का भाई उठा के लाया था, ये बात पड़ोसी ने कंफर्म की है। तो उसमें भी दो चीज़ें आई थी, क्योंकि छोटी बच्ची ने कहा था कि वो जो पार्ट देख के वो हंसा था, वो चीज़ें भी हमने कल की वीडियो में क्लियर की थी कि वो जब खुद लेके आया था तो वो कैसे हंस सकता है। तो वो चीज़ें मैं कल की वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन अभी ना मैंने एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो में जो चीज़ें बताई गई थी सपना के बारे में, कि सपना खाली वीडियोस खेलती है, उसने कोई अभी तक कंप्लेंट भी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, वो खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। अभी तक तो रिपोर्ट भी नहीं हुई है, तो वो कोर्ट में कैसे पहुंच गई। और उनका कहना है कि ड्राइवर नहीं मिला तो FIR कैसे हो गई, है ना। जब तक ड्राइवर नहीं मिलता तब तक तो पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है। तो वो कहते हैं ना कि छोटा ज्ञान जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, यानी कि ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो जब आपको नॉलेज ना हो ना इन चीज़ों की, तो आपको इतने कॉन्फिडेंट से वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में भी शायद लोगों को नॉलेज तो है नहीं, और वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रही हैं। देखिए, यहाँ पे मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। जो चीज़ें आपको गलत सोशल मीडिया पे थाली में परोस के रखी जा रही है ना, मैं खाली उनको करेक्ट कर रही हूँ, है ना। वो किसी की भी फेवर में हो, माँ बाप के फेवर में हो या पत्नी के फेवर में हो, हम तो पूरे परिवार के फेवर में हैं, है ना। माता पिता के साथ भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने राजवीर की मृत्यु के बाद नहीं की, यानी कि उसको इंसाफ नहीं दिलवाया, वो अब दिलवाएं। और हमें किसी से भी उम्मीद नहीं है, वाईटी के किसी भी प्राणी से। हम नहीं कहते कि वो कि वाईटी का कोई प्राणी निकलेगा और वो ये सारी चीज़ें करवाएगा। हमें जो उम्मीदें हैं सपना से हैं, क्योंकि वो उसके पति थे और उसके परिवार से है। हालांकि परिवार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो राजवीर के पिताजी हैं उनका इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पड़ोसी ने भी क्लियर कर दिया है कि वो बीमार रहते हैं, उनमें आप इतनी हिम्मत नहीं है, आपको जो करना है आप करो। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं कि परिवार का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी बात रही सपना की, तो सपना अकेली ही काफ़ी है। अगर वो अपने मिशन पे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, मिशन तो उसका एक ही है अब, कि अपने पति को इंसाफ दिलाना। अगर वो इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है भाई, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी। और लोगों को गलत इन्फ्लुएंस क्यों किया जा रहा है। हैं, आप वाईटी पे जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों लोगों को गलत ज्ञान दे रही हैं। तो मैंने अभी वो वीडियो एकदम से रिकमेंडेशन में आ गया, मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये इनका सपोर्टर चैनल है जो उनके माता पिता जी का है। लेकिन हम तो उनके माता पिता जी को भी सपोर्ट करते हैं और पूरे परिवार को करते हैं। हम तो चाहते हैं इनकी लड़ाई ख़त्म हो और ये अपने घर में सब सुख शांति से रहें। जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया के लोग हैं, जो इनके घर को तोड़वाना चाहते हैं, उनसे अवेयर रहें बस। लेकिन इनका कहना था कि ड्राइवर अभी पकड़ा नहीं गया है, तो FIR कैसे होगी। तो इन मोहतरमा को मैं बता दूं कि अधूरा ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे, अधजल गगरी छलकत जाए। बात यह है कि अगर पहले राजवीर केस में अगर FIR हुई होती, तो वो ड्राइवर तब भी, ऐसा नहीं है कि पहले पुलिस ड्राइवर पकड़ती उसके बाद FIR करती, नहीं। एक्सीडेंटल केस का तुरंत FIR होता है। अगर किसी को चोट लगती है तो भी, और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो बिल्कुल होता है। जब तक वो ड्राइवर नहीं मिला तो अज्ञात के खिलाफ
जो है FIR होती है, मुकदमा दर्ज होता है। और जब वो मिल ही जाता है, फिर उसके बाद अज्ञात के खिलाफ जब होता है ना, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो जांच में जो अपराधी पाया जाता है फिर उसको धरा जाता है। तो इनको ये भी नहीं पता है। तो जब आपको नहीं पता है तो आप पब्लिक में गलत ज्ञान क्यों दे रही हो, पब्लिक को गलत मैसेज क्यों दे रही हो? पहले आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। बात रही कि वो कोर्ट चली गई, तो कोर्ट में कोई और मामला है, ठीक है, वो अलग मामला है। वो अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है उनका वो अलग है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। और राजवीर केस का मामला अलग है, उसकी अभी अपडेट सपना ने नहीं दी है। वो अभी कोशिश कर रही है चीज़ें, क्योंकि 1 साल 1.5 साल पुरानी है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस तुरंत जाते ही मुकदमा भी दर्ज कर देगी, कंप्लेंट भी कर लेगी। वो सारी चीज़ें, ऐसा क्यों हुआ, पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की गई, माँ बाप क्यों नहीं आए, पुलिस बहुत सारे सवाल खड़े करेगी। उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, PM क्यों नहीं करवाया गया, FIR क्यों नहीं करवाई गई, 3 दिन में किस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कैसे पॉसिबल है? पुलिस हर चीज़ को गहराई से उसकी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे ना जैसे ऐसे करते हैं, चुटकियों का खेल है, ऐसा नहीं होता है। ज़मीन पे उतर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। YT पे एक छोटा सा वीडियो बना के ज्ञान देना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह के लोगों को ज्ञान ना दे, जो आपको खुद ज्ञान नहीं है जिस विषय में, आप उस विषय में ज्ञान ना ही दें। और ड्राइवर को पकड़ने का काम जो है ना, वो पुलिस का है, सपना का नहीं है कि जब तक ड्राइवर नहीं पकड़ा जा सका तब तक FIR नहीं होगी। FIR तुरंत होती है। ये एक्सीडेंटल केस था और उसमें किसी की मृत्यु हुई थी। अज्ञात के खिलाफ वो सारी चीज़ें होंगी। अज्ञात को पकड़ने का काम पुलिस का है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जज और वकील बन के बैठे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग ये करेंगे। हमें पता है कि जो काम सपना और उसके परिवार वाले कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। और सपना अगर कर रही है तो वो उसको अपने बिहाफ पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी जो है ना राजवीर की, सपना है, कोई और नहीं। घर वाले उसका बेशक साथ ना दें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो है सिर्फ वीडियो के लिए, उसका चैनल तो ऑलरेडी इतना वो कमाती है। आजकल तो उसके वीडियोस भी टाइम से नहीं आ रहे हैं, बीच में कभी डालती है कभी नहीं भी डालती है, उसको तो नुकसान हो रहा है ना। 2 छोटे बच्चों के साथ सरवाइव करना क्या होता है मैडम, आपको नहीं पता है। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। जिस तन लागे सो तन जाने, बहुत आसान है कहना। माँ बाप को सपोर्ट हम भी करते हैं, हम ये नहीं कहते कि माँ बाप को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका भी बच्चा था, उनके भी घर के 2 लाल गए हैं, लेकिन कभी माँ बाप ने कोशिश नहीं की जानने की। यहाँ पे आके थोड़ा सा हम हैरान होते हैं कि कैसे माँ बाप हैं जो FIR तक नहीं करवाई और 3 दिन में डेथ सर्टिफिकेट बना के पॉलिसी के पैसे भी ले लिए। तो पैसा ज़्यादा प्यारा था या बच्चा ज़्यादा प्यारा था? ड्राइवर ज़्यादा प्यारा है या बच्चा ज़्यादा प्यारा था? ये चीज़ें जो है ना हमें कुछ अच्छा फील नहीं करवाती हैं। बाकी माँ बाप के साथ सबकी सिंपैथी है। और जिस पंखू की आप बात कर रहे हैं ना, और वो पंखू फिर भी अब घर पे आ गई है। जब आपको पता है किसी के घर के अंदर, मतलब कि रिश्तेदारी, हमारे रिश्तेदार हों और वो हमारे घर में आके बैठ जाएं और हमें घर से बाहर निकलवा दें, हमें, हमारे बच्चों को, तो हर किसी को दुख लगता है यार। तो अगर तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे सास ससुर तुमको घर से बाहर निकाल के उनको रिश्तेदारों को अंदर बिठा लें तो तुमको कैसा लगेगा? क्योंकि पारिवारिक लड़ाई तो चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोग जो हैं घर पे आके राज करें और दिखाएं वीडियोस में कि देखिए हम तो बड़े खुश हैं, हम सही हैं, तुम गलत हो। तो गुस्सा तो आएगा। आज जिनके वो बच्चे थे, राजवीर और सूरज चौधरी, आज उनको कितना दुख होता होगा ना ये देख के कि
उनके बच्चे, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका वो अधिकार है, वो आज अधिकार तक उनको नहीं मिला है, उस घर में रहना तक नहीं मिला है। वो बच्चियां बाहर माँ के साथ एक बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ जो है वो जी रही हैं। उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा, कितना दुखी होते होंगे कि रिश्तेदार तो घर में बैठे हैं और उनकी बच्चियां बाहर रुल रही हैं। अब बहुत आसान होता है ना कहना, उसकी जगह आके देखो 2 बार पति को खोना, और 25 साल की उम्र में जो लड़की 40 की लगने लग गई है उसके चेहरे पे वो स्ट्रेस दिखता है। एक पैनल पे मैंने सुना था कि एक बंदी कह रही थी 2 बार हुई बेवा, इतना गंदा वो बोल रही थी। यार आप अपने शब्दों को सुनिए, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो और किसी को भी इस तरह का टैग का सामना करना पड़े। 2 बार बेवा, 2 बार विधवा, इस तरह की चीज़ें लिखती है। तूने 2 बार 2 लड़कों को खा लिया, क्या खा लिया? ये बातें आज के समाज में जब लोग कहते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन से युग में हम जी रहे हैं। दिन में एक लड़की माँ बन के, नहीं बाप बन के, दिन में एक लड़की बाप बन के बच्चों के लिए कमाती है, रात को वो माँ बन के उन्हें लोरी सुनाती है। उसका दुख सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। रात को अगर उसको मन भी करता होगा कि अपने दुख किसके साथ शेयर करूं, पता नहीं कितनी रातें वो रोई होगी, कितनी रातें वो आगे को रोएगी, हर एक पल को याद करेगी। उसके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है। लेकिन कुछ धकियानूसी औरतें इतना गंदा बोलती हैं, इतना गंदा बोलती हैं, जिस तरह से मैंने ये चीज़ें सुनी, 2 बार बेवा और विधवा और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो थोड़ा भगवान से डरना चाहिए। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आपका कर्मा लौट के आता है। जिस तरह से आप लोगों के बारे में कहते हैं ना, इस तरह से गलत बातें कहते हैं, तो वो चीज़ें जो होती है ना, फिर वो भगवान कहता है कि भाई तुम जो है ना उसके दुख को नहीं समझ पा रहे हो और तुम उसके दुख पे ना हंस रहे हो, तुम उसके दुख पे टोंड कस रहे हो ना। तो भगवान फिर कहता है कि भाई तुमको मैं देख के देखता हूँ वैसा दुख तुम्हें कैसा लगेगा। तो ऐसी चीज़ें किसी के लिए मुंह से नहीं कहनी चाहिए। किसी के दुख को कम करने की कोशिश करो, है ना, उसके दुख को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे वाईटी पे क्या हो रहा है, लोग वो जो होते हैं ना जख्म, उसको कुरेद रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि वो भी अपना एक काम कर रही है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितना दुख है, कितना वो शांत बैठ के, उसका चेहरा देखिए जिस पे कोई हंसी नहीं है, कितनी शांत, मतलब कि वो लड़की अपने आप में किस तरह से कितना जंग लड़ रही है ना। कोई उसके साथ नहीं है। 2 बच्चियों, उसके ऊपर 2 बच्चियों की बात करें तो अभी वो बच्चियां बहुत छोटी हैं, पूरी लाइफ पड़ी है। सोच के दिल जो होता है ना, दिल हिल जाता है। और आप कितनी आसानी से कुछ भी बकवास लिख के चले जाते हो, आसानी से कुछ भी पैनल पे बैठ के बकवास कर देते हो, और रोज करते हो, एक दिन नहीं, लगातार कर रहे हो एक ही बात को, उसी को रिपीट करते जा रहे हो। बेचारे माँ बाप, बेचारे माँ बाप, बेचारे माँ बाप। दुनिया में क्या सिर्फ बेचारे माँ बाप के साथ ही हुआ है? अगर उनके साथ हुआ है तो उनको भी अपने बेटे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इतने बूढ़े नहीं हैं कि वो अपने बेटे के इंसाफ की लड़ाई ना लड़ सकें। अपने घर में दूसरे लोगों को बिठा के और उनका वीडियो बना के जो दिखाया जाता है ना, बहुत बुरा लगता है यार, कि वो बच्चियां जिनका वहाँ पे हक है, जो वहाँ की वो उस घर की बच्चियां हैं, वो तो उस घर से निकाल दी गई। और जो लोग कह रहे हैं कि वो खुद निकली है, तो पड़ोसी ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि वो चाहती थी कि उनको कोई रोक ले। लेकिन ये सारी चीज़ें साजिश के तहत हुई थी, क्योंकि साजिश के तहत ही सपना को उस घर में रखा गया, तब तक इस्तेमाल किया गया जब तक सारे पेपर वर्क पूरे नहीं हो गए, सिग्नेचर नहीं हो गए, सब कुछ नहीं हो गया। उसके बाद साजिश, एक और साजिश थी इनकी, उसके तहत क्या था ना, पंखू को उसके घर भेज दिया गया और इस तरह से उसके दिमाग के साथ खेला गया, उसको मैनिपुलेट किया गया कि वो बंदी खुद ही घर छोड़ के जाने पे मजबूर हो गई। लेकिन जाते जाते भी वो ये साबित कर गई कि वो चाहती थी कि कोई उसको रोक ले। तो ऐसी चीज़ें जो हो रही है ना, और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि सपोर्ट बेशक आप माँ बाप को कीजिए,
लेकिन जहाँ पे जो गलत है उसको गलत भी कहने का हौसला रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।